मेरा नाम फरखंदा अमजद है और मैं सांझ पब्लिकेशंस लाहौर की डायरेक्टर हूँ। मैं ख़वातीन के मसाइल को बखूबी समझती हूँ और उनके हल के लिए हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाने चाहिए, जैसा कि आपका प्रोग्राम सखी सहेली है। तो मेरा नाम है खदीजा राउत। मुझे मेरे दोस्त ने एक टॉक शो रिकमेंड किया जिसका नाम है सखी सहेली। ये है वुमेन राइट्स के बारे में, जो कि आपको वुमेन राइट्स के बारे में बताएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें और आगे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सखी सहेली शो और मैं उज़मा आशिक आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो ख़वातीन के मसाइल, हकूक़ और क़वानीन से मुतल्लिक़ है और इसी तरह से हमें मुख्तलिफ़ ख़तूत वसूल होते हैं जिसमें ख़वातीन अपने मसाइल को हमसे डिस्कस करती हैं। इसके साथ साथ एक सेगमेंट में हम आवाम की राय भी लेते हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सहेली सुमेरा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इसके साथ साथ रहीला सलीम ने आज हमें ज्वाइन किया है। कैसी हैं सुमेरा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी लग रही हैं, जी, थैंक यू फ्रेश। वेरी मच। और राहिला, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर कमिंग। आज का हमारा मौजू कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर है और हम ये सब जानते हैं कि कल्चर का इंसान की शख्सियत पे बहुत असर होता है और कल्चर जो रवैयों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मैं बात करूँगी अपनी दोस्तों से कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो कल्चर होता है उसके आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपके नॉर्म्स क्या होने हुँ, चाहिए, आपकी हुँ, परवरिश में किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि आप अपनी घर में जिस तरह के हम फीमेल्स हैं तो स्पेशली कि आपने अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि आपने सुना है एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि आप मुझे एक अच्छी माँ दो तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूँगा ना। बिल्कुल। तो जब आप एक अच्छी लड़की, अच्छी बीवी, अच्छी माँ जो है वो तरबियत याफ़्ता अपने कल्चर की चीज़ों को लिहाज़ करते हुए अपने हुँ, बड़ों की जो हमारी बहुत सारी ऐसी मुहावरात होते हैं जो बड़ों के होते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक लड़की उस तरह उस मुआशरे में परवान चढ़ती है, तो डेफ़िनेटली वो एक पीसफुल मुआशरा जो है तश्कील देती है। बिल्कुल। राहिला, आप बताएँ अपने बारे में कुछ। जैसा कि मैं आपकी सहेली हूँ और मुझे ऑलरेडी पता है कि आप दुबई में रहती थीं, वहाँ पे पैदा हुईं, पली-बढ़ीं और फिर एकदम आपने कल्चर को शिफ्ट किया और पाकिस्तान में मूव की। तो आपको कोई कल्चरल चैलेंजेस फेस करना पड़े और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस लगा आपको? पहले तो एक तो हम लोग जिस उम्र में शिफ्ट हुए थे हुँ। एज अडल्ट, मतलब 18 इयर्स की थी, तो वो इतना शौक था, कल्चरल शौक था मेरे लिए तो। और काफ़ी देर तक हम लोग मतलब अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कभी कंबाइंड फैमिलीज़ में रहे ही नहीं थे। और जो कंबाइंड फैमिलीज़ में जिस तरह वो मीम्स और वो जोक्स बने हुए ना फुप्पो वाले, वो हुँ। सही मतलब सही बैठते हैं सारे, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था अडैप्ट करना। मगर ये कि ज़ाहिर है कि जब आप मूव हुँ, करते हैं, हुँ, दुबई में भी पैदा हुए तो वहाँ पे भी अडैप्शन ही थी, हुँ, क्योंकि वहाँ बिल्कुल। पे भी जो हालात हैं या मुल्क है जिस तरह का अरबियों का है, तो वो आपको हुँ, उस तरह का ही मतलब अडैप्ट करना हाँ, आपको पड़ता ये है। पता चल जाता है कि आप मिनॉरिटी में हैं, वहाँ पे भी आप मिनॉरिटी फ़ील माइनॉरिटी, करते हैं। क्योंकि यस। हमारे स्कूल्स में जैसे बच्चे थे, तो हम लोग तो हिंदूज़ के साथ भी पढ़ते थे और हुँ, दूसरी कंट्रीज़ के भी बच्चे थे। ये नहीं है कि अरबी, हम लोग हुँ, इंडियन स्कूल्स में भी पढ़े। हुँ, तो वो डिफरेंट था, कल्चरल सबके अपने-अपने कल्चर से हमें फ़ील नहीं होता था कि हाँ, सब हम डिफरेंट-डिफरेंट, मगर जब पाकिस्तान में आए, तो वो एक ही कल्चर को फ़ॉलो कर रहे थे। और वो कल्चर जो था ना, वो हुँ, बहुत, जैसे आप दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जा सकते, आपको कभी-कभी हुँ। अपना सर कवर करना पड़ता था, बसेस में ट्रैवल करना पड़ता था। वही सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी, मगर ये कि तो कभी ऐसा अडॉप्ट कर लिया। ऐसा आपको लगा डिफरेंस के जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे सेफ फील करती हैं, यहाँ सेफ फील नहीं करती, या यहाँ कोई डिफरेंस ऐसा महसूस हुआ आपको? वहाँ सेफ्टी तो थी, ये तो है। आप कभी, हम लोगों ने मतलब चर्चेज़ के बेस पे भी अगर जाएँ, तो हम जैसे अटेंड करते तो हमें कभी कुछ फ़ील नहीं होता था। मगर यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन हुँ, बहुत ज़्यादा था। और कॉलेज जाते हुए मुझे बहुत डर लगता था। हुँ। मगर मुझे खुद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना पड़ता था, तो मैं बहुत डरती थी। मेरा नहीं दिल करता था, मैं दिल करता था छुट्टी कर ले। अच्छा, मैंने देखा है कि वहाँ पर एक कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे आपने मेंशन किया कि आप स्कूल में थीं और डिफरेंट नेशंस के लोग वहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको खुद से कभी कोई बुलिंग का या कोई ऐसा सामना वहाँ पे करना पड़ता था कि आपको डिफरेंस फील हुआ हो? नहीं, वहाँ पर कभी और भी ऐसा नहीं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ? पाकिस्तान में फ़ील होता था कि लड़कियाँ कहती थीं, अच्छा, पहले तो हमारे नाम से जज नहीं कर पाती थीं, फिर वो जब कहती थी ना, अच्छा तुम क्रिश्चियन हो?
तो मैंने कहा कि क्रिश्चियन होना क्या वो बड़ी मायूब सी बात है। यहाँ पे हमें बहुत फ़ील होता था, गलियों में, मोहल्लों में अच्छा, लोग बोलते थे। अच्छा। और उस टाइम तो, अब तो थोड़ा-सा शुक्र है कि लोगों के माइंड्स ओपन हो गए हैं। मगर जब हम जिस 96 में जब शिफ्ट हुए थे, हुँ, तब बहुत बैकवर्डनेस थी, बहुत ज़्यादा, और अच्छा। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। और ये आपने कभी महसूस किया कि जिस सिटी में आप मूव किए थे, वो वाली सिटी में और अब वाली सिटी में कोई डिफरेंस नहीं, था बहुत बिहेवियर्स डिफरेंस है, में, डिफरेंस रवैयों है, में? क्योंकि हम लोग जब मूव हुए थे, हम कराची में गए हुँ, थे। और वहाँ पर तो वैसे भी गोवंस, रोमन कैथलिक्स, इनका तो बहुत ट्रेंड है ना। वो हुँ, ज़रा थोड़े से, और लाहौर में मगर डिफरेंट है। हुँ, लाहौर में राइट। ज़रा मैंने देखा कंजर्वेटिव ज़्यादा हैं। कुछ मोहल्ले इस तरह के हैं, जैसे हम लोग काफ़ी देर रेंट आउट्स पे रहते रहे हैं, तो कुछ इस तरह की जगह थी जहाँ हम लोग चादरों के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। तो हाँ, हमें भी उनकी बिल्कुल तरह ऐसे है। पूरी चादर लेके सर कवर करके निकलना पड़ता था घर से। कल्चरल तो डाइवर्सिटी तो है, हाँ। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म का लिबास है, कुछ इलाके हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म का लिबास ख़वातीन पहनती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी सुमेरा, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में? बिल्कुल कल्चरल डाइवर्सिटी मैं समझती हूँ कि एक अच्छी 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 चीज़ चीज़ है, भी है, हाँ, खूबसूरत क्योंकि है। जब आप मैं ख़ास तौर पे जैसे आजकल एज ए लॉयर बताती हूँ कि बहुत सारे इश्यूज इस तरह से भी आते हैं कि एक सिख बच्चे ने को मुस्लिम बच्चे को कुछ कह दिया, मुस्लिम बच्चे ने कुछ क्रिश्चियन बच्चे को कह दिया, सिंधी ने पंजाबी को कुछ कह दिया। तो मैं हुँ, समझती हूँ कि जब आप डिफरेंट फेथ और डिफरेंट रिलीजन के एक जगह पर पढ़ते हैं, या एक देखें आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, जैसे अभी रिसेंटली होली का त्यौहार गुजरा, हुँ। तो होली को मनाया, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जब तक हार्मनी होनी चाहिए हाँ ना, सब में इंटरफेथ एक्सेप्टेंस होनी हारमनी, चाहिए। और हाँ। ये जो टाइम है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का, इसमें पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होती है बच्चों की। हुँ, और जब हम ये छोटे-छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल, जो होली हो गई, हाँ, दिवाली हो गई, ईद मिलादुन ईद नबी हो हो गई। गया, क्रिसमस के छोटे-छोटे हाँ, टैबलेट्स हो, तो इसमें बच्चों में भी एक दूसरे की जब लर्निंग होती है, तो वो एक पॉज़िटिव। दूसरे के रिस्पेक्ट ऑनर करते हैं दूसरे हाँ। फेथ को। तो कल्चर डाइवर्सिटी से आप पीसफुल सोसाइटी भी तश्कील दे सकते हैं, क्योंकि हुँ, जब तक आप किसी के कल्चर को, किसी हुँ, की जो हैं उनके रस्म रिवाज को आप नहीं समझेंगे, तो हुँ, आप उस तरह से शायद कभी ऑनर नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन जब आपको, आप तो पता है आपको अभी जीसी यूनिवर्सिटी में या हुँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्पेशल एक ये चीज़ें। सब्जेक्ट है, और हुँ, वहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू सीएम है कि ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट किया जाए, हुँ। ताकि बच्चों में को एग्जिस्टेंस हो और वो एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करें, उसका नॉलेज एक्सेप्ट हासिल करें। जिस तरह आप बता रही हैं कि ये दुबई में थे तो वहाँ पे हिंदू भी थे और इस सब तरह, लोग इकट्ठे तो इन्हें रहते थे। पता था कि हाँ। उनका उनके बिहेवियर्स किस तरह से होते हैं। तो इस हुँ, तरह से फिर हमें मुआशरे में भी, मेरा ख्याल है, एक दूसरे की जो हुँ। एक दूसरे को जो कबूल करना और उसके चीज़ों को समझना जो है वो टॉलरेंस। ईज़ी रहता है, टॉलरेंस, और वो हम हुँ, इजीली पीसफुल सोसाइटी में हम हाँ। कर सकते हैं। देखिए आप आज से बहुत साल पहले जब क्रिसमस होता था, हुँ। तो आपको पता है हमारी माएँ जो थी वो एक ट्रे में ड्राई फ्रूट और वो फ्रूट्स और हाँ, कुछ सब चीज़ें रख रख के के, दूसरे तो के घर हमने में दूसरे दे के घर, आते तो थे। हमारी अक्सर जो फ्रेंड्स होती थी वो कहती हुँ। होती थी, यार तुम लोगों का क्रिसमस आता है तो ड्राई फ्रूट्स मिलता है, ये दूसरे हाँ, फ्रूट्स किनोज केक्स वगैरह, मिलते हैं। केक्स मिलते हैं। तो हाँ। इसी तरह जब मतलब ईद मिलादुन नबी आता है, तो हुँ, वो डिफरेंट जो न्याज वगैरह होती है, वो नान हलीम वगैरह जो हमारे घरों में आती है, तो ये एक बिल्कुल। दूसरे के और साथ एक, मैं तो मतलब वो हलीम पसंद बहुत करती हूँ और मेरी फ्रेंड्स मुझे देती भी बिल्कुल, हैं। तो सोसाइटी में कल्चर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हाँ, ताकि आपके एक दूसरे के कल्चर का पता चले और और यू मोहब्बत विल बढ़े बी, लोगों में। यहाँ तो आप लोगों में मोहब्बत जी, बढ़े। बहुत अच्छी बात हो रही है और बड़ा दिल चाह रहा है कि मज़ीद इस पे बात करें, लेकिन हम आपको पता है कि अवाम की राय सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमारे कल्चर में औरत का क्या किरदार है। आजकल जहाँ पे अगर मैं अपनी फैमिली की भी एग्जांपल लूँ तो मेरी फैमिली में ज़्यादा औरतें हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अनलाइक द मैन, वो बस इधर उधर चले जाते हैं, देन दे आर डूइंग नथिंग बेसिकली। सो आई फील लाइक बहुत ज़्यादा किरदार है इस माशरे में औरतों का स्पेशली। और आजकल जितनी एजुकेशन माँ बाप भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी बच्चियों को एजुकेशन देने में, सो आई फील लाइक वो जो बच्चियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाह रही हैं। सो आई डू फील लाइक एवरी वन अराउंड मी बेसिकली, जो लड़कियाँ हैं जो मेरी दोस्तें भी हैं। ऑफ कोर्स बेनज़ीर भुट्टो देख लें और हमारी मतलब अब्रॉड में देख लें, कितना अच्छा वो मुल्क को चला रही हैं। They are doing more than the much more than the boys. So I would say definitely it's a lot. It's a lot of effort that girls are doing, the parents are doing. So that's really good on behalf of that. Yeah. आजकल तो औरत जहाज़ चला रही है, घर पे कहाँ वो बंद रहती है। इसका मतलब ये है कि अब औरत हर फील्ड में जो है माशरे में मतलब वो रोल प्ले कर रही है।
हम लोगों ने आवाम की राय सुनी और मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट ये बात लगी कि जैसे एक लड़की बोल रही थी कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही हैं लड़कों से। शायद मुझे लगता है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं सोसाइटी में, या हो सकता है कि लड़के थोड़े लेजी हो गए हैं, या ऐसा कुछ हुआ है, या कल्चर का कोई कल्चरली ऐसा कुछ चेंज आया है सोसाइटी में कि लड़कियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही। अ, ऐसा भी है कि अब चूंकि अवेयरनेस का दौर है तो लड़कियां देखती हैं ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में। जिस तरह के बेनज़ीर है लिटरेचर में तो शायद कोई पढ़ता था नहीं पढ़ता था, लेकिन अब जब मीडिया पे पता चलता है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट और उन्होंने उसी तरह से कंटिन्यू किया। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक हैं, वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं। तो ऐसी जो है एग्जाम्पल्स जो हैं वो लोगों के सामने जब आती हैं लड़कियों में तो उनमें एक इनकरेजमेंट पैदा होती है, और घरों में जो माएँ हैं वो भी उन्हें एक एज ए रोल मॉडल बताती हैं कि देखो फ़लाँ भी तो ऐसे हुई है फ़लाँ भी। तो उससे भी लड़कियों में मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी को देख के वो इम्प्रेस भी होती हैं और इस तरह फिर वो भी वही स्ट्रगल करती हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं ख़वातीन। और ये बहुत अच्छा है कि जब एक अच्छी खातून पढ़ी लिखी होगी तो वो ज़ाहिर है एक अच्छा मुआशरा भी तश्कील देगी, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन्हें पता होगा कि टाइम से कौन कौन सी चीज़ें करनी है, अपने बच्चों को उस तरह एजुकेट करेंगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है बच्चियों को। कि आजकल के लॉज देख रहे हैं आप कि एक एक लड़की को अपने राइट्स का पता है कि इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट है कि व्हाट इज़ माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अक्सर आपने देखा है कि जैसे एजुकेशन है ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर कोई केस फाइल करना है ये भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर उसने कोई केस ट्रांसफ़र करवाना है तो वो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो बिल्कुल। ऐसी चीज़ें जो अब मीडिया दिखाता है या सोशल मीडिया पर आती हैं तो ये अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो उससे भी ख़वातीन काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रही हैं। और बिल्कुल। मैं समझती हूँ और कि एक एक मुस्बत मुआशरे में रोल प्ले बिल्कुल, कर रही हैं। क्योंकि आज देखें आप बिज़नेस करने का दौर है तो एक किसी को कामयाब देखती हैं तो फिर वो उसको अपने ऊपर रोल इम्प्लीमेंट मॉडल करती लेती हैं। हैं। डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, ये फूड पांडा जैसी ऐप्स आ गई, तो ख़वातीन जो हैं वो अपना बेहतरीन किरदार मैं समझती हूँ इस टाइम सोसाइटी में दे रही हैं, ताकि हम अपने मुल्क व कौम के लिए एक अच्छा जो है वो नाम पैदा कर सकें और अपने मुल्क व कौम का नाम भी रोशन करें। अभी देखें रिसेंटली सिस्टर ज़ैफ है तो उन्होंने एजुकेशन में इतना बिल्कुल वर्क किया। प्राइज मिला है कहाँ उन्हें देखिए नोबेल। जगह कोई मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पर वो मेहनत मेहनत कर रहे कर हैं, रही थी। मेहनत आपकी मैटर करती है। और मैं आपको बताऊं जब आप दिल लगाकर किसी भी छोटे से छोटे काम में, छोटी सी छोटे गांव में किसी आप कहें ना कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं, बात फैसिलिटीज़ की नहीं होती, बात होती है विलिंगनेस की। हाँ। आपके अंदर विलिंगनेस है तो आप कहाँ गुजरांवाला का कोई छोटा सा एरिया है जहाँ से उन्होंने 13 साल की उम्र में काम शुरू किया और करते करते आज देखें वो ग्लोबल अवार्ड जीत के लिए आ गई। तो इस तरह से है कि ख़वातीन जो हैं वो अगर चाहें तो अपनी एफर्ट से अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करते हुए एक बेहतरीन मुआशरा जो है मुआशरे में तश्कील रोल प्ले कर सकती। मुझे लगता है कि उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया कि हम एजुकेट कर सकते हैं कर लोगों सकते को, हैं, और बजाय ये कि हम ये सोचें कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ नहीं तो है। आई थिंक पॉजिटिव रोल्स जो कल्चर में हमारे हमारे रवैयों को बेहतर बना सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। राहिला, आप इस बारे में क्या कहेंगी? बल्कि मुझे आप बता रही थी कि लाइक ड्राइविंग के हवाले से आप देखते हैं कि कैसे रवैये होते हैं हमारे मुआशरे में, जैसे वुमेन इंडिपेंडेंस है, तो हमारे कल्चर में इस चीज़ की क्या एक्सेप्टेंस है जब ख़वातीन रोड्स पे होती हैं? अच्छा, और हमारे लिए तो इतनी वो मायूब बात नहीं थी ये ड्राइविंग, क्योंकि हम अपनी मदर को शुरू से ही देखते आए हैं, वहाँ दुबई में भी ड्राइव करती रही हैं। क्योंकि छोटे छोटे काम तो वहाँ पे तो इंडिपेंडेंस ही आप कर सकते हैं, मेड्स का भी कोई वो नहीं है कि आप मेड्स रख सकें। मगर ये है कि जब हम यहाँ पर आए तो पहले तो मेरे इन लॉज में स्पेशली मतलब वो मैं अपने इन लॉज में पहली हूँ जिसने ड्राइविंग सीखी। तो मतलब मुझे यही था कि मेरी पहली बेटी जो है वो स्पेशल है, उसकी वजह से मैं घर में बिल्कुल बाउंड होके रह गई थी और मैं छोटे-छोटे काम अपने जो घर से बाहर निकल के नहीं कर सकती थी। तो मैंने थोड़ा-सा ज़ोर दिया कि मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। तो पहले तो बड़ा उसके अगेंस्ट सारों ने किया, मगर जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो हमारे घर में और लेडीज़ भी जो है इन-लॉज़ में वो उसमें वो भी एग्जाम्पल मतलब हाँ, आपने एग्ज़ाम्पल स्टार्ट। सेट हो गया। और जहाँ तक नौकरी की बात अभी जो हो रही थी कि लड़कियां अपनी आइडेंटिटी, मैं भी मतलब लाइक एजुकेशन के बाद मेरा यही था गोल कि मुझे काम करने का शुरू से ही वो था कि मैं जॉब। थोड़ी देर मैंने जॉब भी की शादी से पहले, मगर अब कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि औरतों को करना ही पड़ता है।
जो क्योंकि अब इकोनॉमिक कंडीशन हाँ ऐसी इकोनॉमिक हैं, हाँ, इश्यूज हैं ना, बिल्कुल। तो अब तो उनको मजबूरी करना हम्म ही पड़ता है। और कुछ हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और जॉब करना चाहती हैं, वो नहीं कर सकती। अब मैं तो स्पेशली अपने चाइल्ड की वजह से नहीं कर सकी, उसे कंटिन्यू परसू ही नहीं कर सकी। मगर ये कि अब मैंने अपनी बहनों को या दूसरी औरतों को देखा है जिनके जो हस्बैंड्स की जैसे डेथ हो जाती है, जो विडोज़ हैं, हाँ, विडोज फिर हो जाती उनको अगर हैं, उनके पास एजुकेशन होती है तो उनने मैंने देखा है कि वो स्टेबिलिटी अपने आप में खुद ही एफर्ट कर जॉब हाँ लेती हैं जॉब्स और पे आ किसी जाती के हैं और आगे। वो कर लेती हैं अपनी हम्म फैमिलीज़ को। भला बच्चों को भी होता है, करना होता है, फाइनेंशियली वो हम्म अपने आप को कर लेती हैं। एजुकेशन तो नंबर 1 है। मतलब बिल्कुल। बेशक आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं शादी करके, मगर उसको इतना को स्ट्रॉन्ग बना के भेजें कि आगे खुदा ना खास्ता उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने पैरों पे खुद ही खुद खड़ी ही हो खड़ी हो सके। जाए और अपने बच्चों की अपने कफालत बच्चों कर हाँ सके। जैसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं कि किसी पे फिर डिपेंडेंट नहीं होती और अपने बच्चे अपने इजीली हाँ, पाल ये तो सकती हमने हैं। ये अपनी बड़ा अच्छा फैमिलीज़ में पॉइंट देखा आपने है, तो डिस्कस इसलिए किया। मैं कहती हूँ कि अब मैं अपनी बेटी पे भी उस पर जोर देती हूँ, नहीं एजुकेशन इज़ मस्ट। मस्ट, तुम्हारा दिल दैट्स करता है वेरी या नहीं वंडरफुल। करता, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। होना चाहिए हुनर। बहुत अच्छी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी एक सखी का ख़त जो हमें वसूल हुआ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। हमारी ये सखी हमें लिखती हैं कि मैंने आपका प्रोग्राम जब यूट्यूब पर देखा तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल चाहा कि मैं भी आपको अपनी कहानी लिख कर भेजूँ। मेरा नाम कंवल है और मैंने आपका शो एक जानने वाले के कहने पर यूट्यूब पर देखा है और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। मेरे वालिदैन बेटी के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये खुशी तो उनकी किस्मत में थी ही नहीं। लेकिन यही वजह है कि मेरी किस्मत में सारे दुख लिखे गए। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी पैदाइश पर काफ़ी खुशियाँ मनाई गईं, लेकिन मेरे पैदा होते ही घर में मातम का माहौल छा गया था। मैं अपनी पैदाइश के वक्त से ही अपने वालिदैन पर बोझ की तरह थी, ख़ास तौर पर अपनी माँ के लिए, जिसको सिर्फ मेरी वजह से ज़हनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। वसाइल अच्छे होने के बावजूद हमें गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाया गया और ये कहकर तालीम रुकवा दी गई कि तुमने आगे पढ़कर क्या करना है। मैं तो एक बेटे की तरह अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन मेरे ख़ानदान को सिर्फ मेरी सिन्फ इस काम के लिए नाअहल लगती है। क्या ख़ानदान सिर्फ बेटे के होने से ही मुकम्मल होता है? और क्या बेटे के होने से ही बेटियों की कदर होती है? मेरा जवाब तो मेरी कहानी से ही जाहिर है। आपकी सखी सहेली। जी नाज़रीन, हमने ये ख़त पढ़ा है। इससे पहले कि हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करें, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको सखी सहेली शो में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेलियाँ सुमेरा और रहीला। बहुत अच्छा लग रहा है बात करके और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कल्चरल सेंसिटिविटी पे, और जैसा कि हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा और उसमें हमने कल्चरली देखा कि जैसे एक प्रैक्टिस कल्चर में चलती है कि लड़कियों की पैदाइश के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि बेटों की बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि फ़ैमिली में ज़रूरत है, या लोग बेटों की पैदाइश को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट और पसंद करते हैं, और ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसके असरात जो है मौजूद हैं। तो इस बारे में मैं पूछूंगी कि मेरी सहेली राहिला क्या कहती है। हम लोगों के घर में तो वैसे ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम लोग खुद 3 बहनें और 1 भाई है।
ठीक तो है। हमें भी उतना ही मतलब एजुकेशन में भी प्रमोट किया जाता था, हर चीज़ में इनकरेज किया जाता था जितना हमारे भाई को किया जाता था। बल्कि कुछ बातों में हमारा भाई काफ़ी पीछे लैग कर जाता था, तो छोटा था हमसे, तो हम लोग उसे बल्कि पढ़ाते थे या बिठाते थे, ये कर लो, ऐसे कर लो, वो हमसे मशवरा करता था। तो वो यही है कि हमें कभी इस तरह की चीज़ फ़ील नहीं हुई, मगर डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हाँ, किया। मगर जब मैं इन-लॉज़ में थी तब थोड़ा-सा फ़ील होता था, क्योंकि एक बात थी कि जब मेरी 2 बेटियाँ होगी ना, तो उसके बाद मेरी जो थी मेरी इन-लॉज़ में, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आगे बेटी होगी ना तो आप मतलब हमारे थे रिलेटिव्स जिनकी बेटे बच्चे नहीं होते, कहते उनको दे देना। मैंने कहा कि मेरे लिए तो हेल्दी बेबी ही बहुत ज़रूरी है इस टाइम, मैं ये इस बात तो सोच भी नहीं सकती कि वो लड़की होगी तो मैं किसी को दे दूँ। तो मैं दुआ करना शुरू हो गई कि नहीं लड़का हो, और इस तरह से बहुत क्योंकि एग्जाम्पल है कल्चर में कि जी बेटी हुई है और मतलब किसी को दे दो क्योंकि बेटी हो गई है, अब किसी को दे दो, नहीं रखनी, तो ये मसाइल होते हैं। जैसे इस सखी ने भी हमें लिखा कि मैं अनवांटेड चाइल्ड थी, यानी कि एक फैमिली होते हुए भी उसके पास वो फैमिली का वो फीलिंग्स नहीं है कि मेरी कोई फैमिली है। मुझे तो ये फ़ील होता है बस हेल्दी होना चाहिए बेबी, और क्योंकि लड़कियां भी उतनी ही स्ट्रांग है जितने लड़के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। कोई वो एजुकेशन वाइज अब देखा जाए तो जो रेशियो चल रहा है वो लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है, एजुकेशन हाँ, वाइज वो ज़्यादा है, और ज़्यादातर वो अच्छी पोस्ट पे अच्छी जगहों पे हैं। लड़के बल्कि जो है उस चीज़ में लैग करना शुरू हो गए हैं। शायद लड़के ज्यादा लाडले हो गए हाँ, माँ बाप के, लाड इसलिए वो इतनी मेहनत नहीं करते कि उन्हें पता है हमें तो लाड प्यार से सब मिलेगा। आप क्या बिल्कुल। कहते हैं इस बारे में? मैं वही कि आजकल तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं रहा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी दूँगी कि एक फ़ैमिली को मैं जानती हूँ कि जब उनकी तीसरी बेटी हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बेटी हो रही है तो बेटा नहीं है। फिर उन्होंने एक और मतलब जब बेबी पैदा किया तो वो भी बेटी थी। इस तरह करते-करते 5 बेटियाँ उनकी हो गईं। हम्म। तो मैंने किसी से सुना फैमिली में कि कहते हैं कि उनकी 5 बेटियाँ हो गई हैं तो बेचारे पता नहीं वो क्या करेंगे। हम्म। तो मैंने उन्हें कहा कि वो क्या करेंगे, जिसने दी हैं, उसने इनका कोई तो मुस्तकबिल सोचा है। सोचा है। तो हो सकता है कि ये बेटियाँ ही उनके लिए ऐसे बेटे बन जाएँ कि वो उन्हें कमी भी ना फ़ील हो कि कहीं बेटा नहीं है। और आप यकीन करें कि मैं काफ़ी देर बाद कोई 4-5 साल बाद जब मैं उस फैमिली को मिली जिनकी बेटियाँ हुई थी, तो वो एक दिन बड़े फ़ख्र से बता रहे, कहते हैं कि ना ये वाली जो मेरी बेटी है ना चौथे नंबर वाली, इसने तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी गाड़ी, उसके फ़ादर बता रहे हैं कि गाड़ी आगे-पीछे करना शुरू की और मुझे पूछा नहीं तो इसी तरह इसने ड्राइव करना शुरू कर दी। तो एक दिन इसकी फूफो की तबीयत ख़राब हो गई तो हम कोई भी घर में नहीं थे, तो उसी ने गाड़ी में उन्हें डाला और फ़ौरी से वो हॉस्पिटल ले गई, और हम कहते हैं कि आज ये ना होती तो शायद उनकी तो डेथ हो मुश्किल जाती। हो तो जाता। मुझे वो टाइम याद आया कि जब ये लोग परेशान थे कि बेटियाँ हो रही हैं, तो देखो कि हर चीज़ में खुदावंद की कोई मर्ज़ी है। अगर वो आपको मेबी वो आपको बेटे दे रहा है, तो बेटे भी शायद उस तरह डिलीवर ना कर हाँ, पाएँ जो बेटियाँ हाँ, कर देती हैं। और बिल्कुल। इनकी बात के वाक़ई आजकल तो आप देखें, मैं यहाँ पर चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा वर्क रहता है कोटास पर और हुँ, इंस्टीट्यूट्स के हुँ, अंदर रिफॉर्म्स, पॉलिसी मेकिंग हुँ। में, तो आप यकीन करें कि विमेन कोटा इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि चूँकि ख़वातीन होने की वज़ह से पीछे रह जाती हैं, हुँ। तो इन्हें आर्टिकल 36 एंड 37 के तहत जो है वो कोटा दिया जाए हर मुलाज़मत पे, ताकि ये भी मर्द के मुकाबले पे मुकम्मल जो है वो कम्पीट कर अपना सकें। हक ले तो लेकिन सकें। अब गवर्नमेंट कभी सोचती है कि इनका कोटा कम कर दें और मेल्स का कोटा बढ़ा दें, क्योंकि अब ख़वातीन उस कोटे से ज़्यादा आना शुरू हो आना गई हैं, शुरू हो गए। बल्कि मेल्स के लिए जो है, बल्कि अब मेल्स कहते हैं कि ख़वातीन के कोटे को कम करें, ये तो ऑलरेडी हर अच्छा। डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि लड़की के होने पे इतना परेशान होना चाहिए, हुँ, क्योंकि आजकल कोई ऐसा दौर नहीं, लेकिन हुँ, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ बहुत सारे केसेस आज भी, हुँ। बेशक वो रिपोर्ट नहीं होते, उन ख़वातीन को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी रिसेंटली मेरा ख़्याल है पिछले साल एक न्यूज़ आई थी कि वो ख़ातून हॉस्पिटल में जब उसे ये पता चला कि मैं एक बेबी गर्ल को डिलीवर करने जा रही हूँ, तो उसने इसी खौफ से उसने जो है वो सुसाइड कर लिया कि मेरे दैट्स सो ससुराल सैड। वालों ने मुझे मार देना है। तो ओह गॉड! ऐसे-ऐसे वाक़यात हैं, मतलब मैं इतना समझती हूँ। प्रेशराइज़ थी वो ऑलरेडी, क्योंकि वो इसलिए उसने ये स्टेप हुँ, उठाया होगा, जैसे आपने पहले भी बिल्कुल, बात एक दफ़ा की बिल्कुल। थी कि कोई कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो चुका हो होता है चुका है। माइंड में। अभी आपके ये लेटर बहुत की तरफ खतरनाक अगर मैं बात है। आऊँ तो देखिए वो हुँ, अनवांटेड चाइल्ड है। हुँ, अब ये तो हुँ। खुदावंद एंटी की फेथ्स। मर्ज़ी है, जिसने उस रूह को भेजा है, उसने हाँ। उससे क्या काम लेना है। तो हुँ, कभी भी पेरेंट्स को जो है उसको इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना नहीं चाहिए, ना करना ही चाहिए। सोसाइटी को नेग्लेक्ट करना चाहिए। देखें, हर एक इतनी बड़ी दुनिया में खुदा ने इतने चेहरे बनाए हैं,
कोई चेहरा किसी से नहीं मिलता। इसी तरह से एक्सपर्टीज भी हैं, हर एक को कोई ना कोई नेमत कोई तोड़ा खुदावन ने दिया है। इसलिए जो आपके घर कोई जान आ रही है, कोई चाहे वो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, लेकिन उसकी कोई एक्सपर्टी उसके साथ ज़रूर जुड़ी हुई है। कभी भी आप उसे जो है वो अनवांटेड ना करें, बल्कि वो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपकी तो यही होनी चाहिए बेबी, जब आपको पता चले कि जो भी हो वो सेहतमंद हो और वो जो है वो ज़िंदगी वाला हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पर ख़वातीन को चूँकि अंडर एस्टिमेट किया जाता है और वो नहीं चाहते कि और बच्चियाँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं हम अभी अब तक अपने माशरे को प्रोग्रेसिव नहीं बना सके, क्योंकि आज भी फीमेल्स को हरासमेंट का सामना है, जॉब सामना है प्लेसेस या पर डिस्क्रिमिनेशन है। सैलरी के डिस्क्रिमिनेशन हवाले है। से बताएं कि सैलरी वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि ये खातून है, इसको कम सैलरी पे, इस तरह के भी मामला कभी नहीं, आते हैं? सैलरी तो देखिए डिपार्टमेंट ने हाँ। करना है, लेकिन काम के हवाले से आप और क्या बात करें। मैं अगर एज ए लॉयर बात करूं तो आपका लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। बिल्कुल इट ऐसा मीन्स है। कि आपको लॉ भी जो है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं समझता जितना एक मेल कॉम्पिटेंट है। तो एग्जैक्टली। ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी एग्जांपल्स जो हैं, वो औरत को और जो है वो कमतर जो है वो समझने पे ऐसे लोगों को मजबूर मजबूर कर करती है देती कि देखिए जी लॉ ये कहता है, देखें जी बिल्कुल। इधर एक खातून है। तो कई दफ़ा मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन, जैसे मैं एज ए लॉयर मैं आपको बताऊं तो मेल हमारे पास केस लाने से पहले ही सोचते हैं कि इन्हें क्या देना है, तो औरत है, शायद उस तरह से बोल ना पाए। हालांकि ख़वातीन हर माशरे में और हर इंस्टीट्यूट में, हर जॉब प्लेस पे देखें आप बेस्ट डिलीवर करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मैनेजमेंट होती है उनके पास। नो डाउट कि मेल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब आज की खातून जो है वो, मैं उसके हवाले से अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अब कोई फ़र्क नहीं है। और हमें ऐसे जो इश्यूज़ हैं या ऐसे जहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं इन्हें कंडेम करना चाहिए। और बल्कि मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इसके वमेन ऊपर के हवाले विमेंस से एम्पावरमेंट के हेल्पलाइंस भी पैकेजेस लॉन्च दिए किए हैं। हुए हैं। हेल्पलाइन है, सीएम का एक प्रॉपर विमेन शेल्टर है, आप उस पे कॉल करें। अब तो देखें आप, कोई तशद्दुद करता है उसके लिए उन्होंने अलग से पुलिस स्टेशंस बनाए हैं और विमेन पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे बैठाई हैं। रेप बिल्कुल। केसेस में आपको एक विमेन पुलिस ऑफिसर दी जाती है कि आप इजीली बता सकें कि मुझे किस तरह यूज़ किया गया या रेप्ड किया गया। तो मैं समझती हूँ अगर आप अपने राइट को जान के उसके लिए आवाज़ उठाना सीख गए हैं तो आज कोई औरत या मर्द में जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं रहा। बल्कि मैंने बिल्कुल। बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं, दे आर हैप्पी कि हमारे घर बेटी पैदा हुई बेटी, है। और लोग अब डिमांड भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी गुफ्तगू है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। सुमेरा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, राहीला ने बहुत अच्छी डिस्कशन की। तो नाजरीन, हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप हमें मुख्तलिफ सजेशन भी देते हैं, आप हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम लोग आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोग्राम में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई लीगल अवेयरनेस आपको चाहिए या आपको कोई साइकोलॉजिकल या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अवेयरनेस चाहिए तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें और बातचीत करें ताकि हम आपके व्यूज़ को अपने प्रोग्राम में ऐड करें। तो थैंक यू नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। और इसके साथ साथ मैं अपनी सहेलियों को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें की हैं। सुमेरा का और राहीला का शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। और नेक्स्ट नाजरीन, हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ आपसे, और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।